Students, next concept is multiplication of matrices. You have to be very careful. This is the most difficult concept in the matrices. You have to be attentive. Like addition, there is a condition for multiplication. For addition, what is the condition? Tell yes. When we can add two matrices? Correct, if order is same. For multiplication, is the condition there? No, the condition is different. Let me tell you. Suppose A is a matrix, order is m by n, and B is a matrix, order is n by l. A has m rows, n columns, n rows, l columns. Then यहां पे नजरें डालिए जरा देखो, ये सेम होना चाहिए, ऐसा है करो. नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, क्या लिखा है बच्चों? पहले मैट्रिक्स में ये रो और ये कॉलम, पहले का कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे का रो, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. क्या रूल है, क्या कंडीशन है? पहले में जितने कॉलम है उतने दूसरे में रो होना चाहिए, तभी ए बी फाइंड होगा. तो ए इंटू बी डिफाइन होगा, और उस ए इंटू बी के ऑर्डर में यहां बैठ के बता सकता हूं, वो होगी एन बाय एल. पहले का रो और दूसरे का कॉलम, इतने उसमें रो और कॉलम होंगे. थोड़ा विचित्र है, आपकी इसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ए नाम का एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2/2. बी नाम का दूसरा मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 2/2. क्या ए बी पॉसिबल है? देखो कैसे मल्टीप्लाई करने का वो बात का, पहले देखने का पॉसिबल है कि नहीं. देखो ये ऐसा लाइन ड्रॉ करो बिंदास, इसका दूसरा इसका पहला सेम है ना बेटा, इसका कॉलम और इसका रो, ये समझता नहीं, रो और कॉलम क्या समझते, इसका दूसरा और इसका पहला सेम है तो ए बी पॉसिबल होगा. और ए बी का ऑर्डर अभी मैं बैठ के यहां पर प्रेडिक्ट करता हूं, क्या होगा 2/2. सपोज ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 3/2. सेम है, यस, इसका कॉलम इसका रो सेम, तो ए बी पॉसिबल है. और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जो बचा वो कौन बचा रे 2/2. अब इसी प्रॉब्लम में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, खाली कंडीशन मैं पहले बी लिखता हूं. गम्मत देखो, क्या ऑर्डर है 3/2 वाला, और बाद में ए लिखता हूं, क्या ऑर्डर है 2/3. अरे ये भी सेम है, इसके रो और इसके कॉलम, इसके कॉलम और इसके रो, तो यहां बी ए पॉसिबल है. सेम प्रॉब्लम में बी ए के, अरे लेकिन बी ए के ऑर्डर क्या होगी, करेक्ट 3/3. अरे क्या आश्चर्य है, एक ही प्रॉब्लम है, ए बी के ऑर्डर 2/2 और बी ए के ऑर्डर 3/3. अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो क्या वो मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं? तो अंदर का माल मसाला मैंने देखा ही नहीं, ए बी के अंदर कौन एलिमेंट है, बी ए के अंदर कौन है, क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है. नो, इधर देख के मैं बता सकता हूं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए का, सिंस ऑर्डर इज डिफरेंट. अगर डिफरेंट ऑर्डर है तो क्या खाक इक्वल होंगे, अंदर क्या खाक इक्वल होंगे, इसमें 4 एलिमेंट इसमें 9, इक्वल हो ही नहीं सकते. यानी मैट्रिक्स में हमने एक रूल देखा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. ये रूल नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी. गलती से 100 में एक बार ए बी और बी इक्वल भी हो सकते हैं. इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन, नॉट रूल. तो हमारे अलजेब्रा में ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए. हमारी इधर 4 into 5 is always equal to 5 into 4 20. बट मैट्रिक्स के अलजेब्रा में ए बी इक्वल टू बी ए रूल नहीं है. 99% केस में आपको ए बी नॉट इक्वल टू बी मिलेगा. रियरली ए बी इक्वल टू बी मिल सकता है.
तो ये कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। अब हम क्या देखेंगे, नाउ लेट अस सी हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। सपोज A is 2 3 4 1 and B is 1 4 5 2 और आपको बोला गया है फाइंड AB एंड BA इफ पॉसिबल। ये हमेशा देंगे। सबसे पहले मैं AB फाइंड करूंगा, 2 3 4 1, B 2 3 4 1, B 1 4 5 2। बच्चों, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए पहले ऑर्डर देखना पड़ेगा। इसका 2/2, इसका 2/2 सेम है, यस, मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, यानी उसमें 2 रोज रहेंगे और 2 कॉलम रहेंगे, बराबर। अब जरा मैं उस एलिमेंट का एड्रेस लिखता हूं। ये जो 4 एलिमेंट होंगे आंसर में, वो 4 एलिमेंट कैसे बनेंगे, ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका एड्रेस है फर्स्ट रो फर्स्ट। ये कौन है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये कौन है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही होगा। ये एलिमेंट कैसे तैयार होगा, ये एलिमेंट फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स से तैयार होगा। देखो, मल्टीप्लाई करते टाइम पहला मैट्रिक्स का जिम्मेदारी है रो सप्लाई करना और दूसरा मैट्रिक्स का जिम्मेदारी है कॉलम सप्लाई करना। मैंने कैसे लिखा है, रो अलग अलग कॉलम अलग, तो रो हमेशा पहले से देगा, कॉलम दूसरा देगा। तो ये एलिमेंट, पहला एलिमेंट का जन्म कैसा होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के मारामारी से, यानी 2 3 और 1 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट क्या होगा। ये एलिमेंट कैसा तैयार होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी 2 3 और 5 2 से ये एलिमेंट तैयार होगा। ये एलिमेंट कैसे तैयार होगा, 4 1 और 1 4 से। ये एलिमेंट इनसे होगा। समझ में आएगा। इस प्रकार से आपको ये मैट्रिक्स बनेगा। तो देखो कैसे बनता है। तो ये पहला एलिमेंट कैसे होगा प्रोडक्ट का, इसका एड्रेस क्या लिखा मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जरा मुझे पढ़ के बताओ, अरे फर्स्ट रो कौन है, अब फर्स्ट रो 2 3, और जरा मुझे बताओ फर्स्ट कॉलम कौन है, 1 4। इनके मिलन से ये तैयार होगा 2 3 1 4। अब हाउ टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, 2 इंटू 1, ओके, प्लस अभी काम हुआ नहीं है, पूरा पहला रो जाके पहले कॉलम पे धड़क जाएगा, टक्कर देगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। समझ में आया। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिलके एक एलिमेंट तैयार करेंगे। आगे बढ़ो, क्या है इसका पता, मैं फर्स्ट रो में हूं लेकिन कॉलम है सेकंड। इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कहां खड़े हो आप, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जरा फर्स्ट रो पढ़ के बताओ रे, हमेशा रो पहले मैट्रिक्स से आएगा, 2 3। फर्स्ट कॉलम कुछ गधे बढ़ दे, सर 2 4। अरे क्या खुद के पाव पे कुल्हाड़ी मारोगे, रो पहला मैट्रिक्स देगा, कॉलम दूसरा मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो है 2 3 और ये कौन है अभी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम कौन है, जरा पढ़ो, 5 2। तो इसका मतलब है R1 C2, R1 C2, 2 3 और 5 2 की मारामारी करो, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2। सर आगे आगे ट्राई करो। आगे का एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम।
अरे फर्स्ट रो है लेकिन थर्ड कॉलम है क्या उधर? नहीं, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो गलती करोगे भी तो नहीं हो सकती। तो मैं क्या बोलूं आपको, आगे जा ही नहीं सकता, रास्ता बंद है। अब हम नीचे उतरेंगे ना, इधर आएंगे, तो इसका एड्रेस क्या है बोलो? तुम कहाँ रहते रे, कौन सी गली में, कौन से कुचे में? इसका एड्रेस है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये इसका सिक्का मारा है उसके सर पे, कोविड-19 पेशेंट वैसा। R2C1। अब R2 कौन है? फर्स्ट रो सेकंड रो। R2 इज 4 1 और C1 कौन है? ये R2 और ये C1, 4 1 और 1 4 का मारा भाई। कैसे 4 into 4 करोगे? नहीं, पहले को पहला, दूसरे को दूसरा। तो पहला इंटू पहला क्या आएगा रे? 4 into 1 प्लस 1 into 4। आगे हो गया, एक रो एक कॉलम मिलके एक एलिमेंट जन्म देगा वो। आगे क्या पता है बेटा, तेरा नाम क्या है, किधर रहता है तू? सर मैं ना सेकंड रो और सेकंड कॉलम में रखता हूँ। हाँ, तो तेरे माए बाप यहाँ है खड़े। सेकंड रो 4 1, सेकंड कॉलम 5 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। करो मारा भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 into 5 प्लस 1 into 2। तो क्या होगा ना आंसर? देखो, 2 plus 12, 4 plus 4, 10 plus 6, 20 plus 2। ये आंसर रहेगा ए बी। क्या आंसर है ए बी का? 12 plus 2 14, 4 plus 4 8, 10 plus 6 16, 2 plus 20 20। ये आएगा ए बी। अंडरस्टूड? अब हम करेंगे बी ए। BA, now BA again order same 2 by 2। ये कौन होगा? आप भी कर सकते हैं। R1C1, R1C2, R2C1, R2C2। मैं पहला एलिमेंट फाइंड करूंगा। R1C1 1 5 into 2 4, 1 into 2 plus 5 into 4। R1C1, R1C2 1 into 3 plus 5 into 1। R2C1, R2C1 4 into 2 plus 2 into 4। R2C2 4 into 3 plus 2 into 1। What is the answer? 2 plus 20, 8 plus 8, 3 plus 5, 12 plus 2। So that BA is equal to, थोड़ा क्विकली गया और बहुत सारी प्रैक्टिस है, नेक्स्ट में आपको ज़्यादा मिलेगा। इसमें टाइम थोड़ा सा हमको कम है। ये 22, ये 16, ये 8, ये 40। अब नजरें जस्ट डाली ए बी और बी ए पे, आर दे इक्वल? आई पहले भी मार्क है, ये एलिमेंट 14 है और ये 22। अगर पूछा आपको इज ए बी इक्वल टू बी ए, आंसर क्या आएगा? नो। अंडरस्टूड? मैंने आपको पहले बोला था, इन मैट्रिक्स ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए पॉसिबल नहीं, समटाइम्स। ओके, थैंक यू।